500 वाला 200 में, बेबी बाबा का 200 में भाईजान, अभी माल है, चुट कर ले जाओ 200 में। ये लड़की आप लोग मेरी सुने क्योंकि मेरी घर में भी नहीं सुनते। 250 वाला आपको मिलेगा 100 रुपए में। लाने वाली लड़की को 30 तोला सोना और एक डील बॉक्स आप लोग निकालें 100 रुपए में। चले भाई 350 वाली सेल में गंजा जाएगा जेल में। हम बहुत गरीब आदमी है, हमारा ख्याल करो। हम कचरे में बैठे हुए 550 का जोड़ा दे रहे, अलकरम का 1800 वाला 500 रुपए में, 500 रुपए में मर्दाने जोड़े। चले भाई गुनेमत के जोड़े, शब्बीर के जोड़े, पढ़े लिखे जोड़े, 500 रुपए में पढ़े लिखे जोड़े शब्बीर वाले। एक दफ़ा एक बिरयानी वाले ने अहमद नकवी के आर्टिकल में कहा था कि कराची जिद्दत का शहर है। जिद्दत यानी इनोवेशंस, और यहाँ की इनोवेशन सिर्फ यहाँ के खानों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की इनोवेशन यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी यहाँ के बाज़ारों में भी पाई जाती है। और ऐसी ही एक कहानी है कराची में मौजूद यूपी मोड़ के चोर बाज़ार की। कराची रोशनियों का शहर कहलाता है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे चलती और दौड़ती रहती है। कराची पाकिस्तान को 72% ज़र आमदनी कमा कर देता है, जो कि जनूबी एशिया में अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़र आमदनी कमाने वाले शहरों में दूसरे नंबर पर आता है। जिसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर कारोबार न दिन देखता है न रात, न जगह देखता है न माहौल, बस चलता और चलता जाता है। और ऐसी ही कहानी है कराची ज़िला वस्ती में मौजूद एक ऐसे बाज़ार की जहां मिले ज़रूरत की हर चीज़ नहायती कम दामों में। तो चलें जानते हैं इस बाज़ार की असली कहानी और हकीकत। यूपी के इस बाज़ार में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीज़, जिनमें बच्चों के खिलौने, ख़वातीन के कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, पर्सेस, मर्दों के कपड़े, खाने पीने की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप बआसानी दस्तयाब होते हैं। इस बाज़ार की सबसे मुनफरिद और दिलचस्प बात यहाँ की चीज़ों का मयारी और सस्ते दामों में दस्तयाब होना है। ये कुर्सियों का, ये हमारी कुर्सियों का बाजार है। सदर में भी हम लोग माल लगाते हैं और इधर भी लगाते हैं। 5-6 सालों से तो हम इधर ही लगा रहे हैं, क्योंकि इधर हर किस्म का, हर तबके का आदमी इधर आता है। गरीब गुरबा भी आता है, अमीर भी आता है। तो जो सदर में हम लोग 3,500-4 हज़ार रुपये की बेचते हैं, वो इधर 2,500, 2,000, 3,000 में बेच देते हैं अच्छे वाली कुर्सी। और इसी तरह हमारा सदर में भी अपनी शॉप है, उधर भी काम करते हैं हम लोग। हम बहुत काफ़ी अरसे से मतलब लगाते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा भी मतलब ये काम करते रहे हैं, उनके बाद हम आ गए। और ये गोलीमार और सदर की साइडों से, इन साइडों से माल आता है हमारे पास, फिर उसको तैयार करके बना के फिर इधर लाते हैं। मेरा नाम जमील है। ये 12 साल से बाजार लगाते हैं हम इधर अतवार बाजार में। मार्केट से लोग है तो 15,000 की पड़ेगी, यहाँ से आपको ये 12,000 की पड़ेगी। ये लॉकडाउन में जो अपनी ये बाजारें जो बंद हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाजार कभी भी बंद नहीं हुआ। हमारी अपनी दुकानें नादन पे, वो भी बंद हो गई थी। मतलब ये रोजगार हमारा चलता रह गया, यहाँ कभी भी बाजार बंद नहीं हुआ लॉकडाउन में। जी 12 साल से ये हमारा पुराना ठिया यहीं पे। इस बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त किए जाने वाला माल सिर्फ अंदरूने पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि दूसरे जनूबी एशियाई ममालिक से बरामद शुदा भी होता है। ये मार्केट से ले आते हैं और मुख्तलिफ जगह से आते हैं। शिरसा से ले आते हैं, वहाँ पर ईरानी कंबल होता है और मुख्तलिफ चीज़ें आते हैं। और ये बाज़ार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से लगता है। मैं खुद बताने खुद जो है 6 साल से इधर लगा रहा हूँ माल, और यहाँ पर बहुत गरीब बंदों को रोज़ी मिलता है। और ये जो किराने में जो है ये बंद हुआ था, बहुत गरीब लोगों का जो है ना कारोबार बंद हुआ था, तभी शुक्र है फिर सिलसिला जारी है। इस बाज़ार के बारे में एक ज़बान ज़द-ए-आम जुमला मशहूर था, जो कि चोर बाज़ार, जिसकी तरदीद यहाँ पर आने वाले ग्राहकों और ताजिरों ने भी भरपूर अंदाज में की और उसकी वजह भी बताई। ये जो अफवाह फैलती है ना, जो चोरी के बाजार है, ये कोई चोरी का बाजार नहीं है। यही माल हम मंजिलों से खरीदते हैं, सेल में फिर हम बाजार में बेचते हैं।
कहते हैं कि ये सारा इधर चोरी का माल आता है, लेकिन यहाँ चोरी का माल नहीं होता। ये हम लोग बंगलों में से, ये सदर की साइडों से माल निकलता है, फिर हम इसको बना के तैयार करके लाते हैं और इधर सस्ते में करके बेचते हैं। और इधर रख कर बेच रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि ये चोरी का है, ये वो, ये सब कुछ भी नहीं होता है। हमारी अपनी शॉप भी है, शॉप के अंदर रख कर भी बेचते हैं, फिर इधर ला के भी बेच देते हैं। इस तरह हम अपना काम चलाते हैं। लेकिन जनाब लोग इसलिए यहाँ पर संडे मार्केट आते हैं कि लोगों को एक इकोनॉमिकली चीज़ जो है वो मिल जाती है अपने कम बजट में। उनको वो चीज़ जो वो चाहते हैं, जो उनको बाज़ार में नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो बहुत कॉस्टली मिलती है। लेकिन संडे मार्केट में आने से उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको वो चीज़ यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। यहाँ से लेके गया हूँ तो इसमें कोई मतलब मुश्किलात नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, ये समझते हैं चोरी के हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को ऐसे जहनों में बिठा दिया कि ये चीज़ें चोरी की हैं, लेकिन ये चीज़ चोरी की नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। अब इस मार्केट को चोर बाज़ार कहा जाता है, लेकिन ले आते ये चोर बाज़ार नहीं। हर किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि कोई चीज़ अगर किसी को लेनी है, यहाँ पर दुनिया भर के आइटम मिलेंगे आपको, सुई से लेके आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको। बात ये है कि लोगों ने यहाँ की हाई क्रिएट करी हुई है कि यहाँ पर चोरी का सामान मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर जो चीज़ बेचने आ रहे हैं ना, वो लोग भी ज़रूरतमंद लोग हैं और वो जो यहाँ चीज़ बेच के अपने घर का भी खर्चा चला रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो जो चीज़ यहाँ बेच रहे हैं वो हर ये चोरी भी नहीं है। यहाँ पर पुरानी चीज़ भी है, नई चीज़ लेना चाहे नई चीज़ बहुत करना। इस बाज़ार का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पहलू यहाँ के ताजिरों का अपनी चीज़ों को बेचने के लिए एक अनोखे और निराले अंदाज को अपनाना है, जिसमें तनकीद और मिजाज सरे फहरिस्त होते हैं, जिसे देखकर या सुनकर ख़रीदार न सिर्फ इनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं बल्कि इस बाज़ार में अपनी ख़रीदारी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। अब आखिरी बात इस बाज़ार की कानूनी हैसियत को जानना था, जिसका खुलासा ज़िला वस्ती के कमेटी मेंबरान से बात करने के बाद सामने आया। यूपी का जो संडे बाज़ार है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल जगह पे है, ऐसा नहीं है कि किसी इलीगल जगह पे हो। और ये ज़ेरे निगरानी जो होता है लोकल गवर्नमेंट के अंदर होता है। मतलब इसके जो नॉर्थ कराची के जो कमेटी मेंबर हैं वो लोग देख रहे होते हैं इसको। मतलब इसके जहाँ पे जो लोग आते हैं वहाँ पे लगाने के लिए अपने स्टॉल्स, उनको पहले जगह के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के लिए उनको जो कमेटी मेंबर होते हैं वहाँ से उनको गवर्नमेंट का चालान पहले पे करना होता है। उसके बाद जाके जब वो जमा करवा देते हैं तो फिर उनको वहाँ पे अलाउ हो जाती है जगह। उसके बाद वो वहाँ पे लगा लेते हैं अपनी जगह। और ये फिर जब इसके सारे पैसे कलेक्ट होते हैं तो फिर ये कमेटी मेंबर से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आते हैं, फिर वहाँ से गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। एक दौर था जब ये बात मशहूर थी कि अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है तो वो कुछ दिनों बाद इस चोर बाज़ार में बिकती हुई नज़र आएगी। लेकिन अब ये बाज़ार अपनी वो हैसियत खो चुका है। अब यहाँ पर एक इतवार बाज़ार लगता है जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की ज़ेरे निगरानी होता है। यहाँ पर अमीर, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग ख़रीदारी के लिए इस वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट्स और दुकानों के बनिस्बत कीमतें निहायत ही कम होती हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर ताजिरों को मार्केट्स और दुकानों के भारी भारी किराए देने से न सिर्फ निजात मिलती है बल्कि उन्हें यहाँ पर यूटिलिटीज़ की सहूलियात भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। तो बड़ी बड़ी दुकानों का ना होना और कीमतों में कमी होने की बिना पर अगर यहाँ के ताजिरों के माल को चोरी का माल कहा जाए तो ये इखलाकी और समाजी तौर पर काबिल कबूल अमल नहीं होगा।